नमस्कार, मैं राजिक खान। आप देख रहे हैं न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील के धर्मावाला क्षेत्र में। यहाँ हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर एक आम का बगीचा था और उस आम के बगीचे में से लगभग 2 दर्जन से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं। इस मामले को उठाया था प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा। जब प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा उठाया गया था तब उद्यान विभाग की टीम यहाँ पर आई थी और पेड़ों की गिनती की थी, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि शिकायत मिली कि यहाँ पर दोबारा से आम के पेड़ों को काटा जा रहा है और बिना अनुमति यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन लगाई गई है, जिससे रास्ते का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे कैमरामैन से कहूँगा कि रास्ता दिखाएं किस तरह से रास्ता बना दिया गया है। यहाँ से एक जो है 20 से 30 फीट का रोड बना दिया गया है जो इस भूमि तक जाता है। और इस भूमि के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बगीचे के अंदर जो है किस तरह से पिलर गाड़ कर यहाँ पर 30-30 फुट का रोड बनाया है। जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इस भूमि में प्लॉटिंग करने की तैयारी हो। ये साफ, इससे मतलब जो है साफ प्रमाणित होता है कि इस बगीचे के अंदर प्लॉटिंग का कार्य किया जाना है। तो ऐसी शिकायत मिली प्रतिष्ठा सेवा समिति को, तो प्रतिष्ठा सेवा समिति दोबारा से एक्शन में आई और संबंधित विभागों को, उद्यान विभाग, राजस्व विभाग, सबको सूचना दी। भूमाफिया कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के चलते आम जनमानस को फंसा देते हैं, लोगों की गाड़ी कमाई पर चूना लगा देते हैं। ऐसा ही यहाँ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह जो बाग है, यह जो भूमि है, यह विवादित हो चुकी है और यहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा प्लॉटिंग काटने की तैयारी की जा चुकी है। यह प्लॉटिंग उन आम जनमानस को बेची जाएगी जो बेचारे खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई इकट्ठा करते हैं, ये सोचकर कि हम एक अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। जब वह लोग इस भूमि को खरीद लेते हैं, यहाँ पर घर बना लेते हैं और जितनी भी जो भी दिक्कतें होती हैं, ये सारी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। जो अपना छोटा सा आशियाना बनाने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस भूमि को खरीदने से, प्लॉट खरीदने से पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए कि कहीं ये विवादित तो नहीं है, इसमें कोई विवाद आगे भविष्य में ना उठे। तो आज मौके पर जो है उद्यान विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है और इन पेड़ों की फिर से काउंटिंग करेगी। आपको दिखाएंगे क्या कुछ रहने वाला है। मेरे साथ आप बने रहिए न्यूज़ इन पर, राजिक खान के साथ। जी बताइए, क्या शिकायत थी और आप मौके पे आए, यहाँ पर क्या पाया आपने? सर, दिनांक 25 जनवरी को यहाँ पर मौके पे जेसीबी का चालन इस स्थल पर किया गया था। इसकी शिकायत हमें आसपास के लोगों ने यहाँ पर दी थी और संबंधित मीडिया के भी द्वारा हमको इस प्रकरण में सूचना दी गई थी। परंतु आज उद्यान विभाग ने अपनी पुनः गिनती करी मौके पे और जो ठूठ यहाँ पर मौके पे पड़े हुए हैं 8 से 10, जो कि हमारे भी हमने जब इस चीज़ को देखा था लगभग दर्जन भर के इसमें आसपास यहाँ पर ठूठ पड़े हुए थे, जो कि अभी भी मौके पर मौजूद हैं। परंतु उद्यान विभाग का कहना है कि ये फलदार वृक्ष नहीं है, ये कोई अन्यत्र वृक्ष है और ये इन लोगों की गिनती में नहीं है। दूसरी चीज़, अभी आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने यहाँ पर काउंटिंग की गई, जिसमें पहले हमें 40 खड़े हरे पेड़ बताए गए थे, उसमें अभी उद्यान विभाग की टीम ने ही 42 पेड़ों की गिनती करी है। तो एक आधा पेड़ से समझ आता है, बट 2 पेड़ का यहाँ पर डिफरेंस और उसके बाद जैसा अभी उद्यान निरीक्षक जो आपके अभी मौके पर मौजूद हैं, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि अभी आज जो इन्होंने लेटेस्ट काउंटिंग करी है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस कि 38 इनका आज का डाटा है आम के पेड़ों का बड़े बगीचे में, और पहले इनकी टीम ने ही, और ये भी उस समय मौजूद थे। अब या तो इनके लिखने में या इनकी रिपोर्ट बनाने में या फिर इनकी टीम की काउंटिंग में कहीं ना कहीं गिनती में जो गड़बड़ी हुई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी विभाग की असक्षमता मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा इसमें। और हमारा खाली उद्यान विभाग से ये निवेदन है कि मौके पे इनकी जो भी आज की लेटेस्ट गिनती है, एक तो उसका दुरुस्तीकरण किया जाए और राजस्व विभाग को इस संबंध में इत्तला किया जाए कि ये जो तीनों आम के बगीचे हैं, क्या ये राजस्व विभाग के डाटा में अवेलेबल हैं या नहीं है। और इसके संबंध में अभी यहाँ से निकलने के बाद हमारी प्रतिष्ठा की टीम रजिस्ट्रार प्रथम, रजिस्ट्रार द्वितीय और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपने वाली है कि ये जो 3 काउंटिंग यहाँ पर उद्यान विभाग की है, इसके संबंध में किसी भी प्रकार से कोई रजिस्ट्री ना तो की जाए और ना ही इसमें दाखिल खारिज के ऑर्डर पास किए जाएँ, क्योंकि मौके पर आप सभी के सामने ये बगीचे दिख रहे हैं 3, और अगर इसमें से किसी भी एक रजिस्ट्री पर इसमें दाखिल खारिज होता है या रजिस्ट्री की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार कार्यालय की भी मिलीभगत उसमें सामने आएगी और राजस्व विभाग की भी पूर्णतः मिलीभगत उसमें सामने आएगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी विभाग अपने अधिकारों का हट के उल्लंघन करे और इस तरह की कार्रवाई को अमल में लाए। यदि विभाग की ही डाटा में इतना गड़बड़ है, और हमने इससे पूर्व में भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हुआ है कि किसी भी स्तर से जितना जल्दी हो सके सारे बगीचों का सर्वे किया जाए, जिसकी नितांत आवश्यकता आप यहीं पर इस समय मौके पर देख सकते हैं। अभी तो इतना सिर्फ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप
अपने कैमरा के माध्यम से देखेंगे तो रोड यहाँ पर कट चुकी है, प्लॉटिंग यहाँ पर कटने की पूरी तैयारी है। और सूचना हमारी समिति को ये भी है कि आज या कल के अंदर आज या फिर अगले कार्य दिवस के भीतर इस पूरे जो 611 और 612 खसरा संख्या है, 611 का और 612, इसकी रजिस्ट्री बिल्कुल होनी है, जो हमारे पास इसमें सूचना है। तो हमारा इसमें खाली निवेदन यही है संबंधित सभी विभागों से, और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदया को भी पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं, मुख्य उद्यान अधिकारी को भी, कि ये जो 3 बगीचे हैं इसका कटान किसी भी स्तर से नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो जो भी उसमें संबंधित फील्ड अधिकारी होंगे उनके ऊपर बिल्कुल संस्था कार्रवाई कराएगी और लीगल माध्यम से उस पर विधिवत कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जो हमारी पहले की काउंटिंग थी, जी, जो आपने इसमें पहले काउंटिंग करी हुई थी, वो काउंटिंग हमारी पूरी है। हाँ, वो हमारी यहाँ पे अभी 40, 35, 65, 31, 4, हाँ, वो पूरी आज की डेट में फ्रेश है ना। बस ठीक है सर, हम आप जो है इसके और हमारे खसरे एक बात संख्या यहाँ पर available है, जो अभी है कि उन्होंने शायद जेसीबी चलने में और जेसीबी के व्यवधान में यहाँ पर को कुछ आ रहा होगा, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने 2-3 पेड़ों के साइड के टहने छाटे हुए, जो साक्षी के तौर पर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, ये आधिकारिक डाटा जो भी आपका है, इसमें हमें खसरे नंबर चाहिए कि 35 पेड़ कौन से खसरे में खड़े हुए हैं, 40 किसमें और बाकी अब इसकी मैं पेड़ की सूचना आपको दे सकता हूँ, मौके पर बता सकता हूँ कौन सा पेड़ किस चीज का है। जहाँ तक का जमीन से संबंधित वाली बात है, उसमें वो राजस्वी क्लियर कर पाएगा कि 35 चिट्ठी तो आपको इनिशिएट करनी पड़ेगी ना उन्हें। उद्यान की जांच जब उन पे जाएगी, उसके लिए लेटर हम दे रहे हैं आपको, आप ही के ऑफिस में दे रहे हैं आकर, कि आपने जो यहाँ पर पहले काउंटिंग करी है उसके खसरा संख्या कंफर्म करा के आप अपने रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए, राजस्व अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर फलदार वृक्ष कटे तो सर दोनों विभाग जिम्मेदार होंगे, चाहे आपका उद्यान विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने सारे मीडिया बंधुओं के साथ भी मौके पे हमने काउंटिंग करी है। इस काउंटर के अनुसार मेरे को जहाँ पे मेरी जो पूरा आंकड़ा था पूर्व, मैं उसी को देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग पेड़ उतनी ही संख्या में खड़े हैं, लेकिन कुछ पेड़ों की इन्होंने टहनियाँ छाटी गई हैं। पूर्णतः जो पातन किया गया वो किसी भी पेड़ का नहीं किया गया है। 23 में और 3/1/24 में स्टाफ द्वारा जो बगल का बड़ा बाग है उसमें गिनती की गई थी पेड़ों की संख्या। उसके अनुसार उस समय हमने जो बड़ा बाग है उसमें आम के 65 पेड़ अंकित किए गए थे, जो कि अभी आपके सामने ही मैं गिनती करवा करके इसको साक्ष्य को वो कर सकता हूँ। इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, उसमें 65 नहीं 38 आम के वृक्ष हैं, जो मेरे द्वारा स्वयं यहाँ पे अभी गिने गए। सर, यदि इस भूमि से पेड़ काटे जाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? अब ऐसा है कि मैं पूर्व में भी कह रहा हूँ कि बार बार शिकायत आने पर, बार बार वो चीज़ आने में हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम सीधे मुकदमे वाली बात करेंगे। उसमें कोई माफ़ीनामा या कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। हमारे विभाग की स्तर से जो भी कार्रवाई करनी होगी वो ठोस कार्रवाई की जाएगी।